हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेंस सिस्टम और जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या हम इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ये एक इम्यूनिटी है जो कि ह्यूमंस में जो है डेवलप होती है। किसी भी जब कोई भी एंटीजन या पैथोजन जब हमारी बॉडी में एक्सपोज होता है या फिर अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट जो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो उसके अगेंस्ट जो है किसी भी एंटीजन के एक्सपोजर में आने के बाद जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जो इम्यूनिटी जनरेट करती है, वो होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो क्या हुआ कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होता है कि वो बर्थ के बाद जो है वो डेवलप किया है बॉडी ने खुद उसे डेवलप किया है किसी भी एंटीजन या इन्फेक्शन या फिर किसी पैथोजन के एक्सपोजर में आके, उसके कांटेक्ट में आके। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या करती है कि एंटीबॉडीज को प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडीज के द्वारा प्रोवाइडेड होती है। एंटीबॉडीज जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या। तो स्पेसिफिसिटी, हमने देखा था कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें जो है हर एक इन्फेक्शन के लिए सेम रिस्पॉन्स था, कोई भी इन्फेक्शन हो सेम रिस्पॉन्स था। लेकिन स्पेसिफिक डिफरेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि अगर हर एक पैथोजन के अगेंस्ट, अलग अलग इंडिविजुअल पैथोजन के अगेंस्ट या अलग इन्फेक्शन के अगेंस्ट अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर कोई मलेरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट दूसरा रिस्पॉन्स होगा, अगर जॉन्डिस हुआ है तो उसके अगेंस्ट दूसरा रिस्पॉन्स होगा। तो इसमें जो है स्पेसिफिसिटी है, डाइवर्सिटी भी है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो जो हमारा इनेट इम्यूनिटी था वो क्या करता था कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता था कि अपना सेल कौन सा है और दूसरा सेल नॉन सेल्फ हमारे बॉडी का सेल कौन सा नहीं है। लेकिन जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डिस्क्रिमिनेट अच्छे से कर लेता है कि हमारा सेल्फ सेल कौन सा है, मतलब कि हमारा अपना सेल कौन सा है और नॉन सेल्फ सेल्स कौन से हैं। इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है, मतलब कि अगर जो इनेट इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट नहीं होती थी, अगर कोई पैथोजन पहली बार आया है और फिर वही पैथोजन दोबारा आता है तो जो रिस्पॉन्स उसने शुरू में जो दिया था पहली बार आने पे, वही रिस्पॉन्स जो है वो सेम रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी बार आता है तो भी देता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। हम एग्जाम्पल समझते हैं जो हमने पहली बार दिया था कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया तो वो जब पहली बार आता है हम उसे नहीं जानते, पहले उसको हम जानते हैं, समझते हैं कि कौन है वो, कहाँ से आया है, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर कोई ज़्यादा हमारे करीब का हो तो हम उसके अगेंस्ट अच्छे से रिस्पॉन्स शो करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। और अगर ऐसे हम जिसे नहीं जानते हैं उसके अगेंस्ट दूसरा रिस्पॉन्स होता है हमारा। और फिर अगर हम उसे अच्छे से जान गए और जब वही मेहमान जब दोबारा हमारे यहाँ आता है तो हम उसे पहले से जानते हैं तो उसके अगेंस्ट हम तुरंत रिस्पॉन्स शो करते हैं। हम उससे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक डिफेंस में भी यही होता है कि इम्यूनोलॉजिकल मोमेरी जनरेट हो जाती है। जैसे कि हमारा उस जो है मेहमान के अगेंस्ट जो है हमारी मोमेरी में उसका चेहरा जो है जनरेट हो गया है कि नहीं, ये इसको हम जानते हैं। तो इसी तरह इसमें भी होता है, जब कोई भी पैथोजन एक बार आता है तो उसके अगेंस्ट जो है जो रिस्पॉन्स होगा उसमें शुरू से रिस्पॉन्स होगा कि उसको वो पहली बार जो है नहीं जानता है। लेकिन जब वही दूसरी बार सेम इन्फेक्शन या सेम पैथोजन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है वो जनरेट हो जाती है। मतलब उसको पता है कि ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में पहले भी हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट जो है जब वो दूसरी बार आएगा तो उसके अगेंस्ट जो है बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्स शो करेगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के बाद जो है जब कोई भी बॉडी हमारी जो होस्ट सेल है, होस्ट बॉडी जो है वो जब किसी एंटीजन के एक्सपोजर में आती है तो वो क्या करती है, एंटीबॉडीज को या इम्यूनिटी को जनरेट करती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें कि हमारा जो होस्ट बॉडी है या होस्ट सेल है वो जो है एंटीबॉडीज को खुद प्रोड्यूस करता है। होस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को खुद प्रोड्यूस करता है।
और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो होता है कि जिसमें कि होस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, उसे जो है पहले से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिया जाता है, वो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। हम सबसे पहले आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? आर्टिफिशियली मतलब कि हमें आर्टिफिशियली कोई जो है दिया गया है एंटीजन और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, जैसे कि वैक्सीनेशन जो होता है तो हमें वैक्सीन दिया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट वैक्सीन में क्या होता है? एंटीजेंस होते हैं। तो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी बॉडी है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो मतलब कि आर्टिफिशियली जो है वैक्सीन दिया गया है बाहर से, और फिर जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब कि नेचुरली हमारी बॉडी में जो है पॉक्स इन्फेक्शन, जब स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो पॉक्स इन्फेक्शन क्या है? वो नेचुरल है, वो हमारी बॉडी में हुआ है। तो कहा जाता है कि जब जिसको एक बार पॉक्स इन्फेक्शन हो गया उसको दोबारा नहीं होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो गए हैं, मोमेरी बन गई है। तो जो पॉक्स इन्फेक्शन है वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, मतलब कि नेचुरली जो है वो इन्फेक्शन हुआ है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी ने खुद जो है एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करी हैं। तो ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स। अब हम देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें कि इम्यून स्टेटस जो है वो इम्यून सिस्टम को बिना एक्टिवेट किए ही इम्यून स्टेटस जो है उसका इन्हेंस हो जाता है। मतलब कि जो हमारा होस्ट बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, उसमें जो एंटीबॉडीज को दिया जाता है बाहर से, उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके भी दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल में हम देखेंगे कि मतलब कि ये भी जो है मतलब आर्टिफिशियली बाहर से दिया जा रहा है। एंटीविनोम या रेबिस वैक्सीन जो है ये सब वैक्सीन नहीं है, ये क्या है? एंटीबॉडीज है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, मतलब कि पहले से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। तो जब ये रेबिस वैक्सीन या एंटीविनोम वैक्सीन जो है वो जब दी जाती है हमारी बॉडी में, वो क्या है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में गया, अब उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी जनरेट करेगी। तो ये हमें आर्टिफिशियली दिया गया है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जब इसमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को जब हम इंजेक्ट कराते हैं होस्ट बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी जनरेट करती है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि नेचुरली हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज जाती हैं या प्रोड्यूस होती हैं और फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी जनरेट करती है। तो हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है आईजीजी एंटीबॉडी, जो कि मदर क्रॉस प्लेसेंटा में प्रोड्यूस होती है और बेबी को प्रोटेक्ट करती है 6 मंथ ओल्ड एज तक। मतलब कि ये जो है आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो मदर के प्लेसेंटा में प्रोड्यूस हुआ और जो है वो पहले से नेचुरली परफॉर्म्ड एंटीबॉडी जो है वो बेबी के फीटस में आ जाती है और बेबी के फीटस को जो है 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है कि नेचुरली परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, नेचुरली मदर का एंटीबॉडी है जो कि बेबी में गया और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बेबी को जो है फीटस को प्रोटेक्ट करती है 6 मंथ तक। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, स्पेसिफिक डिफेंस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना क्वेश्चन पूछें, और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बैरियर्स और उसके टाइप्स जो हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।